आज 5 दिन हो चुके हैं यार, यहाँ पे एक कुत्ता काटा, पेशेंट आया, उसको कुत्ते ने काटा है। अच्छा सर, उसके लिए देखिए पर्ची की लाइन देख लें आप। मैं आपको बता दूं, ठीक है, देखिए इनका कोई कसूर है? 3 किस्म की सर्विसेज है। अगर जिसको कुत्ते ने काटा है वो इमरजेंसी में जा सकता है। इमरजेंसी सर्विसेज भाई मैंने इधर खुद 1 घंटा उसके साथ गुजारा है सर। मैं उसमें पर्ची मैंने लेके दी, अगर मैं ना होता तो शायद पर्ची ना मिलती। देखिए उसमें तो फिर इनके बात बताएं आप, इनका कसूर क्या है डॉक्टर सर? देखिए मिनट पे बताएं सर, 3 अगस्त को ये वाकया हुआ है, उसके बैकग्राउंड में हम जाते हैं ना। देखिए आप हमारा मौका ले लें, 3 अगस्त को जब ये आपकी वाकया इंतजामिया हुआ। कह रही कि जी हम माफी मांगते हैं, हाँ जी। आपके एमएस साहब कहते हैं जी हम माफी मांगते हैं, तो माफी मांग ले। सर पहली बात तो ये ठीक है सर, सुने उसमें सर हमारा दुख दर्द भी सुन रहे हैं। देखिए आपका भी सुन रहे हैं, लेकिन इनका कौन सुने? बिल्कुल सर, हम अवाम हैं, हम अवाम की खादी में। मैं बताऊंगा अवाम को, देखिए जो अवाम को गलतफहमी लगेगी ना, आप एसी वाले कमरों में बैठ के हड़ताल कर रहे हैं। कोई एसी वाला कमरा नहीं है, एसी चले हुए देखिए हैं ये आपके। पसीने में आए हुए हैं जो एसी वाले कमरों में बैठे हुए हैं। मेरी और अवाम की जद्दोजहद उनके खिलाफ होनी चाहिए। बात ये है कि अवाम को ये पता नहीं है, अवाम ये समझ रही है शायद ये डॉक्टर साहिबान ये अमला काम नहीं, खिदमत नहीं करना दे रहा। मैं ये बता दूं सर, 3 अगस्त को ये वाकया होता है। 3 अगस्त को ये वाकया अस्पताल में आके हमें मारा जाता है, हमें मारा जाता है अस्पताल में आके, हमें मारा जाता है। फिर झूठी FIR भी हम पे करवाई जाती है जमानत पर होने के बावजूद। आपने जब आपको मारा है मेडिकल करवा के आपने एप्लीकेशन दी है? सर मेरी बात सुने, ये CCP देखें, मैं अपनी आवाम को आगाह करना चाहता हूँ। देखें हम आवाम हैं, मैं भी आप जैसा गरीब इंसान हूँ। बात यह है कि सर पुलिस स्टेट बन चुका है ये मुल्क। सर में गोलियां मार दी थी डॉक्टर्स को, यहाँ पे पुलिस वाले आके जो बदमाशी उन्होंने की, उनका महकमा नाहक उनके साथ खड़ा हुआ। क्या बदमाशी की? सर देखे आके वहां पर सुने, ये अवाम, सर ये अवाम की नामूस की जंग हम लड़ रहे हैं। वहां पर जो जिंदगी की हालत में लेबर रूम के अंदर खवातीन मौजूद थी, हमारे सिक्योरिटी गार्ड और हमारा हमला, हम तो अवाम की जंग लड़ रहे हैं, अवाम की इज्जत की जंग लड़ रहे हैं। हम अवाम को चेक कर देंगे। सर सुने, नहीं सर सुने, सर सुने, मैं अपनी आवाम को बताना चाहता हूँ, सुने हमारा दर्द दिल भी सुन ले कि बात ये है जिंदगी की हालत में मौजूद वहाँ पर जो अंदर माए, किसी की बहू, किसी की बेटी, वो मेरी माँ, मेरी बहन बेटी है। मैं डॉक्टर हूँ, ये मेरा अमला है। हमने ये हलफ उठाया हुआ है कि हमने मरीज की इलाज भी करना है और मरीज की इज्जत की हिफाजत भी हमने करनी है। मैं तो उसके टांगे तोड़ दूंगा जो अगर किसी जिंदगी की हालत में मौजूद खातून वहाँ पर मौजूद है और सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पर खड़े इस काम के लिए कि वहाँ पर नहीं जा सकते। आपका तो डॉक्टर साहब 1 माह लग जाएगा, आपकी ना सुलह होनी है ना। सर देखिए इस चीज का फिक्र, सर देखिए हम तो खुद मजदूर हैं, हम तो खुद बेचारे रोजाना का आटा लेने वाले, रोजाना की दाल चीनी लेने वाले लोग हैं। सर छोटी सी बात नहीं है। माँ देखे इज्जत से बढ़कर कोई चीज नहीं है। जिंदगी की हालत में वहाँ पर खवातीन मौजूद हैं, जबकि पुलिस वाले बदमाशी के साथ वहाँ पर दाखिल होना चाहते हैं। जब हमने रोका तो हमें मारा गया, झूठी FIR हम पे करवाई गई है और फिर जमानत पर रहने के बावजूद हमारे घरों में छापे मारे जा रहे हैं। क्या पुलिस यहाँ पर गोलियां मारना चाहती है? हमें मार दी है पुलिस ने गोलियां, जंग के अंदर डॉक्टर को मारा है, चिल्ड्रन अस्पताल के अंदर मारा है। ये पुलिस जो है ये पुलिस स्टेट बन चुका है ये मुल्क। हम अवाम है, अवाम हमारे साथ हो, हम इकट्ठे जद्दोजहद करते हैं। हम तो अवाम की इज्जत की जंग लड़ रहे हैं। मुझे बताए इमरजेंसी सर्विसेज मैं मान लेता हूँ कि आपके साथ पुलिस ने ज्यादती की, मैं मान लेता हूँ, आपके प्रोग्राम किए हैं आपको साथ बैठा के, लेकिन यार इन मरीजों का मुझे बता दें। सर मरीज हमारे भाई हैं, सर देखिए हमने 3 अगस्त को ये वाकया हुआ, 25 दिन हमने इंतजार किया। खुदा का वास्ता में इंसाफ दे दे, हमें ना गोलियां मारे। मुझे नहीं पता मैं यहाँ से निकलूंगा, मैं जिंदा सलामत घर जाऊंगा। इलाज मुआवजा बंद करके क्या ये ब्लैकमेलिंग नहीं है? सर देखिए इलाज मुआवजा किसने करवाना है? मैं एक मजदूर हूँ। सर सुनिए, मैंने काम करना है, लेकिन इस अस्पताल का निजाम चलाना किसके जिम्मे है? ये गवर्नमेंट के जिम्मे है, ये अस्पताल के इंतजाम के जिम्मे है, ये सेक्रेटरी हेल्थ की जिम्मेदारी है, MS की जिम्मेदारी है। सर हमारा एहतजाज है, ये हमारा एहतजाज है। देखिए सर ये मैं ये समझता हूँ, देखिए डिपार्टमेंट में कर जाकर सर गरीब मरीज का इलाज करना मेरा जिम्मे है। मैं जैसे सूर के गोश्त को हराम समझता हूँ, लेकिन जान बचाने के लिए फतवा ये उसको खाया जा सकता है। मैं इसलिए इस एहतजाज को भी हराम समझता हूँ, लेकिन अपनी इज्जत के लिए, अपनी जान के लिए, अपने घर की इज्जत के लिए मुझे ये एहतजाज करना पड़ा है। इस मुल्क में बदकिस्मती है, किसी भी मजलूम को जब भी इंसाफ मिला है तो उसको कानून के जरिए इंसाफ नहीं मिला। भाई सड़क पर निकलने से मेरी बात भी सुन ले जनाब, मेरी भी बात सुन ले। बड़ा लंबा लेक्चर आप दे रहे हैं। जी ये तो चलो हो गया कि गार्ड वो अंदर चले गए, लेबर रूम के अंदर जाने की इजाजत नहीं है, गार्ड के ऊपर पर्चा दे दिया। वैसे भी छोटी सी बात हो, इतनी सी ना ऐसी, तो आप एहतजाज शुरू कर देते हैं और हड़ताल कर देते हैं। सर देखिए ये देखिए धमकियां मिल रही हैं, उससे पहले देखिए मैं
सर ये जब आपका एमएस कहता है कि जी हम माफी मांगते हैं, हाँ जी सर देखिए तो माफी मांगने बात ठीक है सर। देखिए हमने ये भी सोचा, हमने आवाम की खातिर आप जाएं। हमने अगर एमएस साहब कहता है माफी मांगनी है तो एमएस साहब माफी मांग के तो वो फिर सुलह क्यों नहीं हो रही, एफआईआर फारिग क्यों नहीं हो रही? अगर आप हम पे डाल रहे हैं सारा कि मरीजों का, सर हमने आवाम के देखिए, हमने 3 अगस्त को होने वाले वाकये में 25 दिन इधर जी जी ये साहब देखिए मेरी बात सुने, अगर एमएस साहब माफी मांग रहे हैं तो होना तो ये चाहिए था कि एमएस साहब की माफी पे जो है ना ये एफआईआर दर्ज ना होती, कम से कम माफी का ये लिहाज कर लिया जाता। 3 दिन के बाद, वाकये के 3 दिन के बाद जो है ना उन्होंने एफआईआर करवाई है। किस वजह से करवाई है? क्या हमारी उन्होंने कमजोरी देखी है कि जी हमने एफआईआर नहीं करवाई तो उन्होंने हम पे सबसे पहले करवा दी? अभी आपका बंदा कह रहा है जी आपने तो करवाई है। बात ये है कि वो बाद में दरखास्त दी है उनके बाद। सर सुने, हमने एफआईआर की एप्लीकेशन दी। अच्छा आप लाए मिल गया, ऐसे हड़ताल जारी रखेंगे? नहीं सर देखिए हम ये चाहते हैं, सर सुने, हम एक मिनट देखिए आवाम मरीजों को बता देंगे कि अगले 20 दिन जिना अस्पताल बंद है। सर सुने, सर सुने मेरी बता दें। जब तक हमारी क्यों जी जाट साहब मरीजों को कह दें ये सारे खड़े हैं भाई, अगले 5-10 दिन आपने नहीं आना, कह दें मियां साहब उनको ये बता दें। मरीजों को सिर्फ एसपी मॉडल टाउन ने बताना है या एसपी सदर है हनान साहब, वो बता दे कि हमने कितने दिन सुलह नहीं करनी, वो ऐलान कर दे मरीज उतने दिन यहाँ ना तशरीफ लाए। हम एहतजाज नहीं करना चाहते, हम कभी ना हमने एपका के प्लेटफार्म से ना जीएचए के प्लेटफार्म से हम देखिए हमारी सुलह भाई नहीं भागता आप, मेरी बात सुनो, नहीं आप कोई पता नहीं है ना मियां साहब, आप भागते हैं नहीं क्योंकि आप तलक सवाल कर रहे हैं तो मेरा हक है, आप जवाब दें। नहीं सवाल करना मेरा हक है कि आप जवाब दें। देखिए लेबर रूम में मेरी बात सुन ले थोड़ी सी, लेबर रूम में मैं तो मानता हूँ पहले दिन प्रोग्राम किया जी, खबर किसने चलाई? मैंने चलाई कि भाई लेबर रूम के अंदर गलत किया उन्होंने, नहीं जाना चाहिए। लेकिन अब ये मरीजों का बता दें। मियां साहब ये बता दें क्या हुआ? देखिए मियां साहब भाई फायदा ये हुआ कि जब आपकी इंतजामिया ही कह रही है सर दुनिया का देखिए मेरी बात सुने, बात को खत्म करने के लिए उस वक्त मौके पे ये वो दौर नहीं है कि आप बात को खत्म कर। पंजाब पुलिस एक पूरा महकमा है सर, पूरा महकमा उनकी वर्दी है तो क्या इधर सिक्योरिटी गार्ड सरकारी नहीं है? वो भी सरकारी है, वो भी सरकार के मुलाजम है और वो भी सरकारी वर्दी उन्होंने पहनी हुई है। इस मुल्क के अंदर जो है ये है इंसाफ के तकाजों को पूरा करने वाले। मार भी हमें पड़ी है, फिर भी हमने खैर सगाली के तौर पर, ताकि आवाम का नुकसान ना हो। मुझे ये बताएं, जब मैंने आवाम को चेक करना है, जब मेरे दिल के अंदर सुकून नहीं है, मुझे लग रहा है कि मुझे गोली मार दी जाएगी, मुझे पुलिस आके मारेगी, तो मैं कैसे इलाज कर सकता हूं? एक मिनट, एक सीसीपी लाहौर यहाँ पर क्या कर गए? एक मिनट काशी साहब बहुत बोल रहे हैं, आप कम बोल रहे हैं। आपसे सवाल करता हूँ सर, आपसे, और तो कुछ होता नहीं है। आपने सीधा सीधा रखा हुआ है कि जी अस्पताल बंद करो, आप जनाब को डर के आके जनाब कहणगे ऐसे नहीं। देखिए मेरी बात आप 4 बंदे हैं, 1 2 3 4 मेरी बात ओ भाई ये 4 बंदे मेन है, जवाब दें मुझे। 25 दिन इंतजार किया है इसी बात का कि चले आज बात होती है, कल बात होती है, 2 दिन के जो है ना वो दिलासे दिए गए कि यार 2 दिन में जो है ना सुलह हो जाएगी, 2 दिन में सुलह हो जाएगी। 25 दिन गुजरने के बाद जो है वो, जब हमारे पानी जो है वो सरों से गुजर गया, जब हमारे जमानतों के बावजूद हमारे लड़कों के घरों पे छापे मारे जा रहे हैं, उनके घर वालों को हरासा किया जा रहा है, जब ये सारा कुछ देखने के बाद 25 दिन गुजरे हैं। आपको भी पता है कि ये 3 तारीख को वाकया हुआ था, 3 और 2 तारीख की दरमियानी शब को वाकया हुआ था, और आज देख ले 30 तारीख हो गई है, 30 तारीख हो गई है, और आज से 2 दिन पहले हमने एहतजाज शुरू किया, यानी कि 25 दिन के बाद एहतजाज शुरू किया। क्या इसमें हमारा कसूर है कि 25 दिन के बाद भी हम अपना इंसाफ ना ले सकें? 25 दिन बाद के बाद भी हम अपना इंसाफ नहीं मांग सकते? इसमें मुझे बताएं कि इंसाफ लेने का और कोई हल है तो वो हमें बता दें यार। और हल क्यों नहीं है? बेशुमार हल है। आप सेक्रेटरी हेल्थ के कमरे के सामने धरना दें, 1 मिनट में सुलह ना हो तो फिर मुझे कहना सर उधर आप जाते नहीं है, आप उधर जाते, काशिफ साहब जाते नहीं है, क्योंकि पता है ना जब पीड़ा लग जाएगा और डर रहे हैं। देखिए हम हैं खिदमत वाले लोग, हम तो खुद आवाम है। देखिए ऐसी बात नहीं है, मरीज के इलाज मुआवजा किसने करवाना है, इसका जिम्मेदार जो है वो एमएस है, सेक्रेटरी सेहत है, मुल्क की निगरान हुकूमत है, ये उन्होंने काम करवाना है। हम भी देखिए, आप सेक्रेटरी हेल्थ से अब तक कितनी दफा इस मामले पर मिल चुके हैं? सेक्रेटरी से मिले हैं, हमारी इंक्वायरी हुई है, इंक्वायरी में पेश हुए जाके हमारे 3 दिन के अंदर
वो 3 दिन 30 भी बन जाएंगे। मैं ये समझाना चाहता हूँ, देखिए आप जो है हमेशा से मियां नबी साहब, आप तो इस चीज की अलामत है कि आप मजलूम की आवाज को ऊपर बुलंद करते हैं, लेकिन मरीज तो हम की इसके बात अंदर में मजलूम बढ़ना है, चाहता हूं। हम मरीज हम चाहते हैं कि होनी चाहिए, हम खड़े हैं, मरीज के साथ तो हम खड़े हैं। आप इसका हल बताएं। आप देखें कितने दिन हो चुके हैं, 5 दिन। अगर ये नहीं होती, आपकी FIR वापस नहीं होती, तो फिर ये कैसे चलेगा? देखिए मियां साहब, सबको पता है, SP को भी पता है, SP सदर को भी पता है, सेक्रेटरी साहब को पता है, मतलब तमाम अफसरान बाला को, CCPO को पता है कि ये FIR झूठी है। तो देखिए, इस मसले को हल करना है तो एक ज़िमनी लिखनी है। मेरा ख्याल है 1 घंटे का काम नहीं है, 1 घंटे से ज़्यादा का काम नहीं है। अगर वो तकलीफ़ देना चाहते हैं आवाम को तो वो देते हैं। हमें भी पता है कि जिस तरह लोगों बिजली के बिल नहीं पे करते, खुदकुशियाँ करते हैं, इसी तरह हम भी ये देख रहे हैं कि यहाँ लड़ाइयाँ भी हो रही हैं, हमसे लोग लड़ रहे हैं। लेकिन क्या करें हमने 20 दिन 22 दिन एहतजाज नहीं किया। आज 30 तारीख है, 2 दिन से हमने OPD जो है उसकी सर्विसेज मुअत्तल की हैं। 2 दिन से कोई हम रोड ब्लॉक नहीं किया, कुछ नहीं किया। लेकिन नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि लोग परेशान हैं, लेकिन उनको कौन परेशान करे? 1 घंटे 1 आधे घंटे का काम है, एक ज़िमनी लिखनी है, एक जिम्मेदार पता उन पुलिस वालों को भी पता, उन अफसरान बाला को भी पता है कि ये FIR झूठी है। क्लियर है कि वो क्या हमारा क्या तहफ़्फ़ुज़ करेगा पुलिस वाला जो अपनी राडो गड़ी चली गई। सर CCPO लाहौर की ईमा पर ये जाली FIR काटी गई है। सर हमारा लाइमल ये है कि जब तक इंसाफ के तकाज़ों को पूरा नहीं किया जाता, हम इंशाल्लाह ताला मरते दम तक। हमसे सवाल कर रहे हैं ना आप, जो आप हमसे सवाल कर रहे हैं, यही सवाल आप SP सदर हनान साहब से पूछे, हमारे जो SP मॉडल टाउन है उनसे पूछे कि क्या ये MS साहब आपके पास 2-3 दफा नहीं आए, SP उनके पास नहीं गए, सदर के पास हम भी गए। अगर हम जाते हैं उनके पास तो मामला खत्म कर दो। ये तो जारी रहेगा। अच्छा सर, मैं उससे पहले अपनी एक बात करना चाहता हूँ। देखिए बात ये कि आवाम को ये बात नहीं, सर आवाम को ये बात बताएं।